बात ही बात पर अल्लाह की कसम, वल्लाह कसम खुदा की, कसम कलाम मजीद की, इस तरीके से सबक़त लिसाने में आदमी कह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के आदमी को कसम खानी चाहिए। तो मालूम क्या हुआ, कसम टूट जाने पर 3 कफ़ारा, वो या तो ग़ुलाम का आज़ाद करना, या तो फिर जो है 10 मिस्किन को खाना खिलाना, या कपड़ा जो पहनाना, या फिर अगर इन चीज़ों की ताकत नहीं है तो 3 दिन का रोज़ा रखना। ये कसम का मामला है। मस्जिद के अंदर जब भी दाखिल हो, चाहे वो खुतबा हो रहा हो या किसी भी अर्थ, सिर्फ ये है कि जब नमाज हो रही हो ऐसे वक्त में हमें नमाज के अंदर शामिल होना है, या वह नमाज जैसे ज़ोहर की या इसी तरीके से फजर की है, इशा की है, इसमें अगर आप कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं या जो सुन्नत मुअक्कदा फ़र्द नमाज के साथ है, आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, आप तहियतुल मस्जिद का हुक्म उस वक्त तक ख़त्म हो जाएगा, उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप न पढ़ें, या जैसे असर के वक्त है, नमाज फ़र्द पहले कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है और वक्त बाकी है, नमाज नहीं हो रही है, तो कम अज़ कम 2 रकात तहियतुल मस्जिद के नाम से पढ़ लेना चाहिए। ऐसे ही खुतबे की हालत में भी अगर आदमी पहुँचे तो 2 रकात हल्की, लंबी नहीं, हल्की नमाज पढ़ के ही बैठे, बगैर पढ़े ना बैठे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, क्योंकि सहरी करने के अंदर बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी भी की है, और यही सहरी यहूद व नसारा और मुसलमानों के रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क करती है, यही सहरी है कि वो बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते हैं, और हम मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखने वाले ये सहरी के साथ रोज़ा रखते हैं। इसको नोट कर लिया गया है। लेकिन ये रोज़ा वाला मामला ऐसा है, और रोज़ा मेरे लिए है, अना अजज़ी लहू, और इसका बदला मैं ही दूंगा। हालांकि सारे आमाल का बदला देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन रोज़े की अहमियत और रोज़ेदार की अहमियत और रोज़े की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे बंदो ये सुन लो, ये रोज़ा मेरे लिए सिर्फ रखा है, किसी के डर से, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और आमाल के अंदर दिखावा, रिया, नमूद, शोहरत हो सकती है, लेकिन यही एक चीज़ ऐसा अमल है जिसमें शोहरत नहीं। आप मिसाल ले लीजिए, आदमी मुंह के अंदर 1 घोंट पानी रखे हुआ है, कौन देखता है? आप कमरों के अंदर तन्हा पड़े हुए हैं, कौन देखता है? खा पी लें और मुंह साफ करते हुए निकल जाएं। कमरे के अंदर हमारी बीवी भी है, हम बीवी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ अब उस वक्त उसके सामने क्या चीज़ आती है, इतना पुख्ता ईमान उस पर होता है कि अल्लाह ने कहा कि अस्सौमु ली व अना अजिदु बिही, ये रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही बता दूंगा। उस वक्त उसे याद आ जाता है, अगरचे यहाँ कमरे के अंदर कमरा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा इस बात पर ईमान है, और मोमिनों की ये सिफत बयान की है, युमिनून बिल गैब, बिन देखे हुई चीज़ों पर ईमान लाने वाले ये मोमिन अल्लाह के बंदे हुआ करते हैं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद। मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़ि ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद।
वनुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिका यौमुल वईद वजाअत कुल्लु नफ्सिम मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरुका अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्या अतीद अलक़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल ख़ैरि मुअतदिम मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअफ़ू बिअहदिकुम इज़ा अहदतुल अयमान। हाज़िरीने जुमा, हम्दो सलात के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह नहल की एक आयत करीमा का शुरू का हिस्सा पढ़ा गया और इसी आयत करीमा के पेश नज़र आज के खुतबे जुमा के अंदर, जो कि रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी जुमा है और जिसे जुम्मतुल विदा के नाम से हम याद करते हैं, जिसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं अलविदाई जुमा। इसी आयत करीमा की रोशनी में चंद बातें आप हज़रात से गोश गुज़ार करनी है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत की बातें कहने सुनने, बल्कि कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल की तौफ़ीक नसीब फरमा दे, आमीन। पहली गुजारिश मैं उन भाइयों से, नौजवान साथियों से या अज़ीज़ बच्चों से ये कहूँगा कि जो लोग मस्जिद के अंदर जब भी आते हैं, अगरचे खुतबा शुरू हो गया हो तो कम अज़ कम तहियतुल मस्जिद के नाम से 2 रकात हल्की नमाज़ पढ़े बगैर न बैठें। सही बुखारी का मशहूर वाक़या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में एक सहाबी जिनका नाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद के अंदर आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे होते और वो आके बैठ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि तुमने तहियतुल मस्जिद, तुमने 2 रकात नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा नहीं। कहा कुम फसल्ले रकातैन, कहा खड़े हो जाओ और 2 रकात तुम पढ़ो। इससे मालूम क्या हुआ कि उसकी बड़ी ताकीद है तहियतुल मस्जिद की। मस्जिद के अंदर जब भी दाखिल हो, चाहे वो खुतबा हो रहा हो या किसी भी अर्थ, सिर्फ़ ये है कि जब नमाज हो रही हो ऐसे वक्त में हमें नमाज के अंदर शामिल होना है, या वह नमाज जैसे ज़ोहर की या इसी तरीके से फजर की है, इशा की है, इसमें अगर आप कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं या जो सुन्नत मुअक्कदा
फ़र्द नमाज के साथ है, आप सुन्नत मुअक्कदा पढ़ेंगे, आप तहियतुल मस्जिद का हुक्म उस वक्त तक ख़त्म हो जाएगा, उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप न पढ़ें, या जैसे असर के वक्त है, नमाज फ़र्द पहले कोई सुन्नत मुअक्कदा नहीं है और वक्त बाकी है, नमाज नहीं हो रही है, तो कम अज़ कम 2 रकात तहियतुल मस्जिद के नाम से पढ़ लेना चाहिए। ऐसे ही खुतबे की हालत में भी अगर आदमी पहुँचे तो 2 रकात हल्की, लंबी नहीं, हल्की नमाज़ पढ़ के ही बैठे, बगैर पढ़े न बैठे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। इसकी बड़ी फजीलत आती है। कुरान करीम की जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, शुरू का हिस्सा, कि वअफ़ू बिअहदिकुम इज़ा आहदतुम, तुम सब अपने उस अहद को पूरा करो जिसको तुमने किया है। वला तनक़ुदुल अयमान बाद तौकीदहा, और साथ ही साथ अल्लाह ने आगे ये भी बयान फरमाया कि तुम अपने इस अहद को जिसको तुमने पुख्ता कर लिया है, कसम खा के उसे मत तोड़ो। वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला, क्यों? इसलिए कि तुमने इस कसम के ऊपर, इस अहद व पैमान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को तुमने अपना ज़ामिन और कफ़ील बना लिया है। इन्नल्लाह यअलमु मा तफ़अलून, हकीकत तो ये है कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देख रहा है, वो बाखबर है, उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं है और छिपी हुई नहीं है। ये आयत करीमा का, पूरी आयत का सीधा साधा तर्जुमा हमने समाअत फरमा लिया। इससे मालूम क्या हुआ, अहद व पैमान क्या चीज़ है। उसकी 2 शक्ल होती है। अहद व पैमान के लिए कसम है खाना, और कसम की भी 2 शक्ल होती है। एक तो ये है कि आदमी किसी काम के लिए कसम खाए और उस काम को पुख्ता करने के लिए बतौर ताकीद आदमी कसम खाता है, ताकि ये जो जिस काम के लिए मैंने कसम खाई है वो पुख्ता हो जाए, अब इनकार की कोई गुंजाइश सामने वाले को नहीं है। एक तो ये है आपस में एक दूसरे, और ये भी मालूम होना चाहिए कि बिला ज़रूरत कसम खाना ये किसी तरीके से दुरुस्त नहीं। वो भी कसम खाना सिवाय अल्लाह के, गैरुल्लाह के नाम की कसम खाना हमारे लिए हलाल और दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं है। कसम की अगर ज़रूरत पड़ी, बिलफर्द ज़रूरत अगर पड़ गई, कसम खा सकता है, और वो भी अल्लाह की कसम, दूसरे की, गैरुल्लाह की कसम नहीं। कोई कहे कि काबा की कसम, फ़लाँ की कसम, मस्जिद की कसम, अब्बा की कसम, अम्मा की कसम, फ़लाँ साहब की कसम, फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ पीर की कसम, ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह जो कसमें लोग खा लेते हैं, ये गलत हैं, ये हराम है। बल्कि बसा औकात उलमा ने कहा है कि इस तरह की कसमें जो खाते हैं ये शिर्क के अंदर लोगों को दाखिल कर देती है, आदमी मुशरिक हो जाता है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो बिला ज़रूरत कसम खाना, वो भी अल्लाह की, अल्लाह ही की बस कसम खाए, दूसरे को गैरुल्लाह की कसम खाना किसी तरीके से दूसरे, क्योंकि कसम खाने के बाद अगर कसम इंसान की टूट गई तो उसका कफ़ारा देना पड़ेगा आदमी को। हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई आदमी कसम किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए खा लिया, अब उस कसम खाने के बाद जो उसने जिस काम के लिए कसम खाई है उसके अलावा अगर वो काम बेहतर देख रहा है, आदमी को कभी कभी ऐसा होता है, पछतावा होता है, बड़ा अफसोस होता है कि मैंने कसम तो खा ली है, हालांकि नहीं खाना चाहिए कि मैं ये काम करूँगा, कसम खा लिया, या मैं ये काम नहीं करूँगा, कसम खा लिया, लेकिन बाद में उसको ये एहसास हुआ कि मुझे कसम नहीं खाना चाहिए था, न खाना ही हमारे लिए बेहतर है। ऐसी सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, उसे हुक्म दिया है कि उस कसम को तोड़ दे और जो उसके अलावा जो दूसरा काम उसे अच्छा मालूम रहा उस काम को करे, और कसम तोड़ने के बाद उस कसम का कफ़ारा अदा कर दे। अब कसम का कफ़ारा क्या है? कसम का कफ़ारा मुख्तसरन ये है कि या तो एक ग़ुलाम आज़ाद करे, ग़ुलाम की वो शक्ल, लौंडी की वो शक्ल अब हमारे अंदर यहाँ, वो भी ख़ास तौर से इस मुल्क के अंदर ये चीज़ बाकी नहीं है। यह और बात है, अरब ममालिक के अंदर हो एक अलग मसला है कि या तो ग़ुलाम आज़ाद करेगा या 10 मिस्कीन को औसत दर्जे का, मीडियम दर्जे का खाना खिलाएगा, या उसे कपड़ा पहनाएगा, या जोड़ा वगैरह देगा, ये है। या फिर तीसरी सूरत उसमें यह है कि अगर इस सब की
आदमी के पास ताकत नहीं है तो फिर 3 दिन का रोज़ा रखेगा। मालूम क्या हुआ, कसम टूट जाने पर कसम का ये कफ़ारा है। जब तक आदमी कफ़ारा अदा नहीं करेगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो आदमी गुनहगार होगा। इसीलिए यूँ ही बात पर अल्लाह की कसम, वल्लाह कसम खुदा की, कसम कलाम मजीद की, इस तरीके से सबक़त लिसाने में आदमी कह देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत सोच समझ के आदमी को कसम खानी चाहिए। तो मालूम क्या हुआ, कसम टूट जाने पर 3 कफ़ारा, वो या तो ग़ुलाम का आज़ाद करना, या तो फिर जो है 10 मिस्किन को खाना खिलाना, या कपड़ा जो पहनाना, या फिर अगर इन चीज़ों की ताकत नहीं है तो 3 दिन का रोज़ा रखना। ये कसम का मामला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तरीक़ा ये बताया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा कि जिसका तुमने अहद व पैमान ले लिया, एक तो ये बंदा अल्लाह के बंदे के साथ कसम खाता किसी मामले में, और दूसरी कसम ये है कि जो कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ उसने खाई है, वो किस तरह से, वो यही है कि इंसान ने कहा वला तनक़ुदुल ऐमान बाद तौकीदिहा वक़द जअलतुमुल्लाह अलैकुम कफ़ीला। कसम खाने के बाद कसम तुम कभी मत तोड़ना। क्यों? इसलिए कि तुमने इस कसम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला को तुमने कफ़ील, ज़िम्मेदार और गवाह बना लिया है। मालूम क्या हुआ, ऐसी कसम जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके बंदों के दरमियान है, इसका ताल्लुक़ अल्लाह से और बंदों से है, ये कोई मामूली कसम नहीं है। अब इस तरह की कसम खा लेने के बाद कोई आदमी उस पर बरकरार नहीं रहता है, तो फिर अल्लाह ने आखिर में क्या कहा, इन्नल्लाह यफ़अलु मा तफ़अल। अल्लाह ताला खूब जानता है क्या तुम करते हो, किस इरादे से, तुम्हारे दिल की नीयत को तो जानता है कि किस लिए तुमने ये कसम खाई है। मालूम क्या, बिला ज़रूरत कसम आदमी को खाना नहीं चाहिए। तो अल्लाह ताला से वादा करना और कसम खाना और अल्लाह को कफ़ील और ज़ामिन इस चीज़ पर बनवा लेना कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ों को आदमी हमेशा ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से अहदो पैमान ले लिया है, एक किस्म का एग्रीमेंट उसने करा लिया है। अब इसके बाद ये आदमी उससे मुकर गया तो यकीनन अल्लाह की यहाँ उसे गिरफ्त हो सकती है। अब आइए इसी के ज़िम्न में उसकी तरफ आप चलिए। पहले उससे कि जो बातें सामने रखी जाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पे हम समाअत फरमा लें। सही मुस्लिम की बड़ी मशहूर रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्म को, तुम्हारी साख्त को, तुम्हारी हैसियत को, तुम्हारी शान व शौकत को, तुम्हारी ज़ात व बिरादरी को और तुम्हारे ओहदे और मनसब और पोस्ट को नहीं देखता है, न तुम्हारे माल को देखता है, न तुम्हारे जायदाद को देखता है, न तुम्हारे बैंक बैलेंसों को देखता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र किसकी होती है, वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। मेरे भाई और दोस्तों, हकीकत तो यह है कि रब्बुल आलमीन की नज़र किस पे होती है, उसके बंदों के दिलों पे हुआ करती है। वो दिलों को जांचता है और तुम्हारे अमाल को देखता है कि मेरे बंदों ने कैसा अमल किया है। और इसी को कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद इस तरह फरमाया, ला यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी के ताल्लुक से भी यही बात कह दी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारे कुर्बानी का गोश्त, तुम्हारी खाल, ये गोश्त पोस अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचते, बल्कि क्या है, तुम्हारे दिल का तक़वा पहुँचता है। तुम्हारे दिल को देखता है, वो जांचता है कि तुमने किस इरादे से अल्लाह के राह में तुमने ये कुर्बानी की है और तुमने ये काम किया है। मालूम क्या हुआ, असल इंसान की नीयत है और नीयत ही पर सारा दारो मदार होता है। और नीयतों का जानने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके अलावा कोई नहीं जानता दिल के अंदर क्या इरादा है। और यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम के जितने बेटे हैं, जितने औलाद दुनिया के अंदर क़यामत तक पैदा होने वाली है, मुसलमानों के, ईमानदारों की है, उनका जो कुछ भी अमल होता है रब्बुल आलमीन के दरबार में वो हाज़िरी देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका तो खैरात करते हैं और ज़िक्र अज़कार करते हैं, उम्रा और हज भी ताकत हो जाने पर कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये उनका अमल उनके साथ है, उन्होंने किया है, इनका बदला दुनिया के अंदर फरिश्ते वो जो नोट करने वाले किरामन कातिबीन दोनों कंधों के ऊपर बैठे हुए तो वो नोट करते रहते हैं कि इसने
इसने फ़लाँ जगह नमाज पढ़ी है, फ़लाँ अमल इसने किया है, फ़लाँ इरादे से इसने किया है, ये तो नोट कर लेते हैं। गोया कि ये ज़ाहिरी आमाल हमारे मालूम होते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं पर अपने उन बंदों को मुस्तस्ना कर दिया, इल्ला सौम, मगर वो अमल जो रोज़ा वाला 1 महीना का जो ये रियाज़त व इबादत की है, ये अस्सौमली, रोज़ा मेरे लिए रखा। ये अमल ज़ाहिरी जो थे फरिश्तों ने नोट कर लिया, जितना जिसने किया उसका अमल उसके साथ है, उसको नोट कर लिया गया है। लेकिन ये रोज़ा वाला मामला ऐसा है, और रोज़ा मेरे लिए है, अना अजज़ी लहू, और इसका बदला मैं ही दूंगा। हालांकि सारे आमाल का बदला देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन रोज़े की अहमियत और रोज़ेदार की अहमियत और रोज़े की फजीलत बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे बंदो ये सुन लो, ये रोज़ा मेरे लिए सिर्फ रखा है, किसी के डर से, किसी को दिखाने के लिए नहीं। और आमाल के अंदर दिखावा, रिया, नमूद, शोहरत हो सकती है, लेकिन यही एक चीज़ ऐसा अमल है जिसमें शोहरत नहीं। आप मिसाल ले लीजिए, आदमी मुंह के अंदर 1 घोंट पानी रखे हुआ है, कौन देखता है? आप कमरों के अंदर तन्हा पड़े हुए हैं, कौन देखता है? खा पी लें और मुंह साफ करते हुए निकल जाएं। कमरे के अंदर हमारी बीवी भी है, हम बीवी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ अब उस वक्त उसके सामने क्या चीज़ आती है, इतना पुख्ता ईमान उस पर होता है कि अल्लाह ने कहा कि अस्सौमुली व अना अजिदी बही, ये रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही बता दूंगा। उस वक्त उसे याद आ जाता है, अगरचे यहाँ कमरे के अंदर कमरा बंद है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा अल्लाह देख रहा है। मेरा इस बात पर ईमान है, और मोमिनों की ये सिफत बयान की है, युमिनून बिल गैब, बिन देखे हुई चीज़ों पर ईमान लाने वाले ये मोमिन अल्लाह के बंदे हुआ करते हैं। उस वक्त भी वो खा नहीं सकता, नहीं पी सकता, बीवी से नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका वो ईमान है कि मेरा रब देख रहा है। अगरचे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरा रब देख रहा है। और मुंह के अंदर पानी है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी होगी? 1 आधा इंच की दूरी हलक से होगी। आदमी चाहे तो धीरे से उसे नीचे उतार सकता है, वही पानी बाहर भी निकाल सकता है, नीचे भी उतार सकता है, लेकिन नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरा ईमान है कि रब्बुल आलमीन देख रहा है, वो जान रहा है कि इसके मुंह के अंदर इतना पानी है, और जब वो हलक के नीचे ले जाएगा तो वो भी रब्बुल आलमीन जान जाएगा कि मेरे बंदे ने गलती की है, मेरे साथ मेरी नाफरमानी की है। फ़ौरन उसे यह बात आ जाती है, कहा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अस्सौमुली, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। और क्यों? एक दूसरी हिकमत इसमें सबसे बड़ी ये है, और तमाम आमाल सालिहा में शोहरत नुमाई हो सकती है, रिया व नमूद हो सकता है, लेकिन रोज़े का मामला ऐसा है कि जिस वक्त अल्लाह के बंदे ने रोज़े रखने की नीयत कर ली, अभी सहरी नहीं खाया है, सिर्फ अभी उसकी नीयत है तुलुए फजर से पहले, और नीयत के बारे में मालूम होना चाहिए। अन्नियत आज़िमतुल क़ल्ब, नीयत ये दिल के इरादे का नाम है। ज़बान से कहना कि मैं फ़लाँ चीज़ के लिए ये काम कर रहा हूँ, या फ़लाँ वक्त की मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, इतने वक्त है फ़लाँ इमाम के पीछे, और चेहरा मेरा किबला की तरफ, वास्ते अल्लाह की, ये सारी की सारी चीज़ें, इस पर उलमा का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। बल्कि इसको बिदायत लोगों ने कहा है कि अगर इस तरीके से मुरव्वज लोगों ने इस तरह का अमल कर लिया है तो यकीनन ये बिदायत के अंदर शामिल हुए। लिहाजा इस तरह की ज़ुबान से अल्फाज का कहना किसी तरीके से ये दुरुस्त नहीं। अल्लाह नीयत के इरादे को जानता है, दिल के इरादे को अल्लाह खूब जानता है कि मेरा बंदा किस लिए कर रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लगता है। और सौमली गर्ज उसी वक्त से वो रोज़े के अंदर दाखिल हो गया, बाद में सहरी खाएगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक सहरी की जो बरकत मिले, तसहरू फ़इन्न फ़ी सहूर बरका, सहरी किया करो क्योंकि सहरी करने के अंदर बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सहरी भी की है, और यही सहरी यहूद व नसारा और मुसलमानों के रोज़ों के दरमियान जो फ़र्क करती है यही सहरी है कि वो बग़ैर सहरी के रोज़ा रखते हैं, और हम मुसलमान
अल्लाह पर ईमान रखने वाले ये सहरी के साथ रोज़ा रखते हैं। ये तसहरुफ़ नफ़ी सोहर बरकत। मालूम क्या हुआ कि ये रोज़े की बरकत और रोज़े का ये मामला है, उसकी ये अहमियत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर से वाकिफ़ अपने बंदों के बारे में। इसलिए कहा कि सौम ली वाना अदिल ही, रोज़ा मेरे लिए रखता है और मैं ही इसका बदला देने वाला हूँ, इसके अलावा कोई देने वाला नहीं। दूसरी बात, अब इस तरफ आइए एक दूसरे पहलू की जानिब। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो अहदो पैमान किया है, और ये मालूम होना चाहिए अहदो पैमान कर लेने के बाद, एग्रीमेंट कर लेने करा देने के बाद अब आदमी मुकर गया, उसे तोड़ दिया, तो उसका अंजाम क्या होगा आदमी खुद सोच लेगा। कोई मामूली चीज़ नहीं, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा किया है। 1 महीने हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के रज़ा और खुशनुदी के लिए हमने रोज़ा रखा, तलावत किया कुरान की, क़याम लैल किया, तहज्जुद के अंदर हमने हाज़िरी लगाई है, तरावी के अंदर हम शामिल हुए खड़े रहे हैं, कुरान की हमने तलावत किया, ज़िक्र अज़कार किया, दुआओं का एहतमाम किया, और मोतकिफ़ हज़रात एतिकाफ़ उन्होंने किया अल्लाह को खुश करने के लिए। क्यों? किसी को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को खुश करने की मामूली चीज़ है। एतिकाफ़ भी किया 10 दिन के लिए, बीवी बच्चों से सारे लोगों से अपने आप को दूर रख के अल्लाह के नाम पर मस्जिद की तरफ अल्लाह की रज़ा खुशनुदी के लिए उसने हिजरत कर ली, छोड़ दिए। वो हिजरत तो ख़त्म हो गई, उसका सवाब मक्का से मदीना जो हिजरत करके साहब आ गए थे वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये हिजरत आज भी बाकी है। दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए मस्जिद के अंदर 10 दिन के लिए एतिकाफ़ कर लेना, और अगर ये ना हो तो कम से कम चंद ही दिन के लिए आदमी अपने आप को मस्जिद में ठहरा ले। ये क्या है? ये हिजरत है। सारे लोगों को छोड़ कर अल्लाह के नाम पे लिया, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए यहाँ पर इंसान पहुँचा हुआ है। ये है वो कि अल्लाह से वादा किया है, अब इसके बाद इसका तोड़ देना फिर वही है। इसी आयत करीमा के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। अरब के अंदर एक औरत थी, खातून थी, बड़ी मेहनत से सुबह और शाम वो सूत की कटाई करती थी, उसे पूरती थी और तैयार करती थी, और काटने के बाद सुबह शाम उसको काटा और उसके बाद थोड़ी देर में उसको तार तार कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। जाहिर बात है कितनी मेहनत के बाद उसने तैयार किया था, उस सूत को काटा था और थोड़ी ही देर में उसे टुकड़ा टुकड़ा रेशा रेशा कर दिया, तो कौन उसे अक्लमंद कहेगा? कोई चालाक कहेगा? अल्लाह ने क्या कहा है? उसकी तशबीह और उससे मिसाल देते हुए कहा वला तकूनू कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा। तुम उस खातून की तरह मत हो जाना जिसने बड़ी मेहनत के साथ सुबह शाम सूत को काटा और उसके बाद काटने के बाद उसे टुकड़े टुकड़े उसे कर दिया। मेरे भाई और दोस्तों, रब्बुल आलमीन का यह फरमाने का मतलब ये है, अपने बंदों से उसका मकसद ये है कि मेरे प्यारे बंदो, तुमने 1 महीना मेरी रज़ा के लिए किया है, अपने आप को वक्फ कर दिया है और जमात के अंदर हाजिरी तुमने दी है और तुमने हर मुमकिन कोशिश की है कि मेरी जमात के साथ नमाज न छूटने पाए। यह ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर हर इंसान की ख्वाहिश होती है। यह और बात है किसी वजह से आदमी ताख़ीर से पहुंचा, जमात छूट गई या चंद रकातें उसे छूट गई, ये मुमकिन हो सकता है, लेकिन उसकी सिर्फ यही इसी बना पर ख्वाहिश कि रमज़ान का महीना है। आज रमज़ान के महीने में, इस महीने में भी अगर हम जमात के साथ पाबंदी से अगर हमने नमाज नहीं पढ़ी तो फिर और दिनों में, और रमज़ान मुबारक के महीना जो ये हमने पाया, इन दिनों में क्या फ़र्क होगा? आइए ज़रा ये गौर करें। हज़रत सईद बिन मुसय्यब ताबई ये फरमाते हैं, हिलियतुल औलिया के अंदर लिखा है, ये खुद फरमाते हैं अपने ही बारे में कि 40 साल से मेरी जमात के साथ कोई नमाज नहीं छूटी। अल्लाहु अकबर। आप गौर करें, 40 साल जमात के साथ मेरी कोई नमाज छूटी नहीं कि मेरी जमात छूट गई हो। नमाज न पढ़ना ये तो आदमी सोच ही नहीं सकता। सहाबा के दरमियान ये तो कभी तसव्वुर ही नहीं था। नऊज़ुबिल्लाह, वो कैसे ये सोच सकते थे कि नमाज भी आदमी को नहीं पढ़ना है? बेनमाजी का हश्र क्या होगा? खुद आदमी सोचता है, सुनता रहता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। 40 साल तक। और यही नहीं बल्कि हज़रत सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़
इमाम ज़हबी की ये किताब है, इसके अंदर वो खुद फरमाते हैं, उनके बारे में लिखा गया है कि जब उनकी नमाज जमात से अगर किसी वजह से छूट जाती थी तो रोते थे बैठ के। अल्लाह अकबर, क्या करते? रोते थे। नमाज छोड़ना तो दरकिनार, सिर्फ जमात में नहीं पहुँचे, बाद में उन्होंने नमाज पढ़ी है, लेकिन रोते थे, उन्हें मलाल होता था, ये अल्लाह कौन से मुझसे खता हो गई, कमी हो गई कि मैं आज जमात के अंदर शरीक नहीं हो सका। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। 1 महीना तक हमने रियादत और इबादत की है और अल्लाह के नाम के लिए हमने रोज़ा रखा है, अल्लाह के नाम के लिए हमने इबादत की है, अल्लाह को खुश करने के लिए हर वो आमाल सालिहा का हमने एहतमाम किया कि अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। लेकिन अब इन तमाम आमाल के करने के बाद भी रमज़ान मुबारक गुजर जाए और फिर वही पुरानी आदत अगर हमारे अंदर आ जाए तो कितने अफसोस की बात। फिर यही होगा, बड़ी मेहनत से हमने अपने आप को संवारा था, 1 महीना तक हमने प्रैक्टिकल के अपने आप को तैयार किया है और इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हमने आप को बिल्कुल पक्का कर लिया है कि अब किसी भी मोर्चे के अंदर हमें भेजा जाएगा। अगर आधी रात 12 बजे 1 बजे अल्लाह की तरफ से अलार्म हो जाएगा, तुम्हें आज तहज्जुद की नमाज पढ़नी है, ये दिल बेचैन हो जाएगा, ये दहन कहेगा बिस्तर छोड़ो, ये नर्म गुदार बिस्तर को छोड़ो और चलो रब्बुल आलमीन के लिए, क्योंकि मैंने तो अपने आप को ट्रेनिंग कोर्स के अंदर और इस प्रैक्टिकल इम्तिहान के अंदर मैंने अपने आप को पास कर लिया है। अब ये है, इससे दूर रहना, इससे पीछे रहना, ये किसी तरीके से हमारे लिए दुरुस्त नहीं। वला तकूनु कल्लती नक़दत ग़ज़लहा मिन बाद क़ुव्वतिन अनकासा, ये मामूली चीज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन यकीनन जो हमने ये इस महीने को पाकर जो इबादतें की है, हम अल्लाह से दुआ करते रहें और हमेशा ये दुआ करें सलफ़ सालेहीन के मुताबिक हम अमल करें। उनका तरीक़ा सुन्नत क्या थी कि रमज़ान मुबारक के महीने के गुजर जाने के बाद फिर वो दुआ यही करते थे, मग़फ़िरत की दुआ करते थे। ख़ास तौर से 3 चीज़ों का एहतमाम हमें करने की ज़रूरत है। एक तो ये है, नंबर 1 अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इस माह मुबारक से तूने हमें मुलाकात कराया और हमसे नाचीज़ कमज़ोर नातमा तेरे बंदे थे, जो कुछ भी हो सका उसने इबादत की। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने तौफीक दी है, मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी, मगर तेरी तौफीक से मैंने जहाँ तक हो सका इस आमाल को किया है, उस पर शुक्रिया अदा करें और कबूलियत के लिए अल्लाह से दुआ करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आदमी अपने कोताही पर शर्मिंदा हो कि हमने अगर किसी किस्म की कोताही और कमी हुई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करें। दूसरा नंबर इस्तग़फ़ार करें कि हमसे अगर कोताही कमी इस रमज़ान मुबारक के महीने को पाकर भी हुई है, या अल्लाह हम अपने गुनाहों को माफ़ी चाहते हैं, तो इससे हम इस्तग़फ़ार करते हैं। और यही वजह है कि रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को उस चीज़ का हुक्म दिया है कि 1 महीना जब मुकम्मल हो रहा है तो सदक़े फ़ित्र अदा करो। अगर खुदा न खास्ते इंसानी नाते कुछ कमी बेशी हो गई है, रब्बुल आलमीन उस सदक़े फ़ित्र अदा करने की वजह से इंसान के ओह भी गलती कमी और गुनाहों का अल्लाह रब्बुल आलमीन कफ़ारा बना देते हैं और दूसरे गरीब मिस्कीन के लिए वो लुक़मा बन जाता है, उनके लिए खाना बन जाता है। तोहरतन लिस्साइम व तोअमतन लिलमसाकीन, कि मिस्कीनों के लिए यही सदक़े फ़ित्र ज़कातुल फ़ित्र उनके लिए गल्ला और खाने की चीज़ें खुराक बन जाती है। और रोज़ेदारों के लिए उनकी कमी बेशी अगर कुछ हो गई इस हालत में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे माफ़ कर देता है और गुनाहों का उसे कफ़ारा बना देता है। वो एक सा तकरीबन आज के वज़न के हिसाब से हम सब जानते हैं, मालूम भी है कि 2.5 किलो हर आदमी के, मुसलमान, ग़ुलाम, आज़ाद, चाहे वो ग़ुलाम हो कि आज़ाद हो, मर्द हो कि औरत हो, छोटे हों कि बड़े हों, उनके माताती में रहने वाले जो कुछ भी हों, सारे लोगों की जानिब से नमाज ईद की अदा करने से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर देना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर नमाज ईद की अदा करने के बाद अगर किसी ने अदा किया तो आम सदक़ों में उसका शुमार होगा, इसलिए इस बात का लिहाज होना चाहिए। और दूसरी ख़ास चीज़ ये है कि सदक़े फ़ित्र के अंदर सहाबा का जो तरीक़ा था, जो सुन्नत थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो तरीक़ा था, आपने जो हुक्म दिया सदक़े फ़ित्र या ज़कातुल फ़ित्र के अंदर अजनास खाने वाली चीज़ें, गल्लेजात की चीज़ें देनी चाहिए। हमारे यहाँ खाने वाली चीज़ें गेहूँ, चावल, इस तरह की जो चीज़ आमतौर से हमारी खुराक है, इनमें से चाहे जो भी दें
वही 1 सा यानी 2.5 किलो, इसलिए इसका लिहाज होना चाहिए। बदर्जे मजबूरी उलमा ने बस ये कहा है कि अगर कोई सूरत नहीं बन पा रही है, आदमी के पास गल्ला वगैरह नहीं मिल पा रहा है, इस तरह के कोई मुश्किलात हैं, तब उसकी रकम बस जोड़ के दे सकते हैं, ये आखिरी सूरत है। वरना अफजल तरीका ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने की जो चीज़ें दी है वही चीज़ें देनी चाहिए। उस दौर में खजूर, जौ, किशमिश, मुनक्का और इस तरह की चीज़ें, पनीर वगैरह सब थे, उससे लोग सदका फितर निकालते थे। आज हमारे यहाँ खाने की चीज़ें, गल्ला जात वाली चीज़ें आम तौर से गेहूँ और चावल है, लिहाजा इसमें से हमें निकालना चाहिए और नमाज ईद की अदा करने से पहले हमें निकालना चाहिए। और इसी तरीके से साथ साथ ये भी हम इस बात का लिहाज करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद का चाँद नज़र आ जाता या तस्दीक हो जाती, उसी रात से तकबीरात कहते और ख़ास तौर से फजर की नमाज के बाद तकबीरात खूब उसका विर्द किया करते थे और उस वक्त तक कहते थे जब तक कि ईदगाह के अंदर मुसल्ले पर इमाम साहब नमाज पढ़ाने के लिए न पहुँचाएँ, उस वक्त तक तकबीरात का विर्द किया करते थे। और दूसरी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी रही है कि जब ईदैन के अंदर जाते तो एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ता से तब्दील करे आते, ताकि वो सारी गलियां गवाही इस बात की दे कि बड़ाई करते हुए अल्लाह तेरा बंदा ईदगाह के अंदर जा रहा है और यौमुल जायज़ा उस मकाम पर पहुंच रहा है जहां पूरे 1 महीने का इनाम उसे मिलने वाला है। और फिर उस इनाम को लेकर शुक्राने की 2 रकात नमाज अदा करता है, रब्बुल आलमीन की तरफ से ये उसे सर्टिफिकेट दे दी जाती है, फरिश्तों इस बात पर गवाह हो जाओ कि मेरे बंदों ने मेरी रज़ा के लिए 1 महीना रियादत और इबादत की है, मेहनत की है और तेरी रज़ा हासिल करने के लिए उसने कोशिशें की है। तुम सब इस बात पर गवाह हो जाओ, मैंने अपने उन तमाम बंदों को बख्श दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस महीने की बरकत है, इस महीने की फजीलत है। और ये आखिरी लम्हा जो ये जुमअतुल विदा के नाम से आज ये महादिर हुए, एक बात यहीं पर है कि जुमअतुल विदा, अलविदाई जुमा की कोई हकीकत इस तरह की नहीं है जो आम तौर से बहुत सारे लोगों के जहनों में है कि उस दिन मखसूस आमाल होने चाहिए, बड़ा एहतमाम होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चूँकि रमज़ान का आखिरी जुमा है इसलिए उसको जुमअतुल विदा कहा गया, ये रुख्सत हो रहा है हमसे, इस बिना पर कहा। कोई मखसूस इसके लिए तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं साबित है और न शरीयत से कोई इस तरह की चीज़ साबित है। लिहाजा हमें वही अमल करना चाहिए जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लगी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ भी हमने इबादतें की है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने हाजिर दी है रब्बुल आलमीन उसी जज्बे के साथ जो हमने हलाल चीज़ें तेरे हुक्म के मुताबिक चंद घंटों के लिए हमने छोड़ दिया है, तो जो हराम चीज़ें हैं, जो गलत काम है, इंशाअल्लाह बदर्जे औला उसे हम छोड़ देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमने ये अहद कर लिया, अब इस अहद को तोड़ लेने के बाद हमारा अंजाम बुरा हो सकता है। लिहाजा हमें उसी तरीके से नमाज़ों की पाबंदी और कुरान की तलावत जितना हो सके और इसी तरीके से रब्बुल आलमीन के नाम पर सदका व खैरात जो कुछ भी हमसे हो गए हम करते रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम हमारे आमाल को कबूल फरमा ले और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। रब्बुल आलमीन जो हमें मकरूद है उन्हें कर्ज से आज़ाद फरमा दे, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामिला और आजिला अता फरमा दे, जो दुनिया से जा चुके हैं मरहूमीन मरहूमात की तुम मग़फ़िरत फरमा दे। और जब तक तू इस दुनिया के अंदर हमें बाकी रखे इस्लाम और ईमान पर रखे और जब हमें दुनिया से ले जाए तो ईमान इस्लाम के साथ ले जाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।